डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो जो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मानव आकृति। तो मानव आकृति को पढ़ेंगे। देखिए, परिधान की डिज़ाइनिंग में मानव की विभिन्न आकृतियों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी परिधान का में डिज़ाइन कर रहे हो तो मानव की जो आकृति हैं, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, तो अलग अलग आकृति हैं हर इंसान की। तो उन आकृतियों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार मानव के शरीर की नाप डिफरेंट होती है, उसी प्रकार मानव की जो शारीरिक आकृति भी है वो डिफरेंट होती है। तो मानव का जो शारीरिक बनावट है, जो शारीरिक आकृति है, वो क्या है, डिफरेंट है। और मानव की शारीरिक नाप मानव की आकृति पर निर्भर करती है। मानव का आप किसी की भी ले रहे हो, टेलर है, किसी का नाप ले रहा है, एक है वो बहुत मोटी हैं, एक है वो बहुत पतली हैं, एक छोटी हैं, एक लंबी हैं, तो क्या है, मानव आकृति के अनुसार क्या है, जो शारीरिक नाप है वो डिफरेंट अलग है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग महिलाओं की शारीरिक आकृति का अध्ययन करेंगे और ये उनके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो मानव आकृति के प्रकार, तो देखिए, मानव आकृति के प्रकार मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार को समझेंगे, एक प्रकार को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो प्रकार आता है वो आता है त्रिभुजाकार आकृति। तो देखिए, इस आकृति में महिला की जो कमर होती है वो क्या होती है, गोल और भारी होती है। क्या होती है, कमर, जो कमर होती है वो गोल होती है और भारी होती है। साथ ही जो हिप का आकार है, जो हिप का आकार है सदैव छाती व कंधों से अधिक चौड़ा होता है। जांघें मोटी और पैर छोटे होते हैं। तो देखिए, त्रिभुजाकार आकृति में क्या होता है कि महिला की जो कमर होती है वो गोल होती है, भारी होती है, हिप का आकार सदैव छाती और कंधों से अधिक चौड़ा होता है और जांघें मोटी और पैर छोटे होते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रकार आता है वो उल्टी त्रिकोण आकृति। तो देखिए, इस आकृति वाली महिला के कंधे होते हैं वो चौड़े, हिप संकीर्ण होते हैं, टांगे पतली होती हैं, सपाट तल वाली होती हैं। तो इस आकृति वाली महिला के जो कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, हिप संकीर्ण होते हैं, टांगे पतली होती हैं, सपाट तल वाली होती हैं और इसमें जो वक्ष बड़े होते हैं और छाती चौड़ी होती है। तो लिख लीजिएगा, यही पहचान पूछेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो प्रकार आता है मानव आकृति में आयताकार आकृति। तो आयताकार आकृति वाली महिला की जो छाती छोटी होती है वह मध्यम व हाथ पैर पतले होते हैं। हाथ व पैर क्या होते हैं, पतले होते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका चौथा प्रकार है
वो है समय सूचक आकृति। तो यह आकृति सुडैल महिला की होती है, सुडैल महिला की होती है। और इस आकृति में हिप व कमर की चौड़ाई अधिक होती है। जो हिप है और कमर की चौड़ाई जो है वो अधिक होती है, परंतु कमर की आकृति अपेक्षाकृत कम होती है। जो कमर की आकृति होती है वो क्या है, अपेक्षाकृत कम होती है। तो समय सूचक आकृति कैसी होती है, आकृति सुडैल महिला की होती है, एक सुडौल महिला होती है वैसी। इस आकृति में हिप व कमर की चौड़ाई अधिक होती है, परंतु कमर की आकृति अपेक्षाकृत कम होती है। फिर आपकी जो आती है डायमंड, फिर जो आकृति है वो डायमंड आकृति। तो इस मानव आकृति में क्या होता है, जो पेट होता है वो बड़ा होता है, वह ऊंचा होता है, कमर चौड़ी होती है, छाती कम व टांगे पतली होती हैं। तो डायमंड आकृति में क्या है, तो डायमंड आकृति, तो इसमें मानव आकृति में पेट बड़ा और ऊंचा होता है, कमर चौड़ी होती है, छाती कम व टांगे क्या होंगी, पतली होंगी। फिर नेक्स्ट आपका आता है गोलाकार आकृति। तो इसमें कमर गोलाकार आकृति की होगी, जो कमर है वो कैसी है, गोलाकार आकृति की है। पेट इसमें क्या होगा, बड़ा होगा, हिप चौड़े होते हैं और जांघों का जो ऊपरी भाग होता है वो उभरा हुआ होता है और नीचे का भाग कैसा होता है, सपाट होता है। तो स्टूडेंट ये थे आपके मानव आकृति के प्रकार। मानव आकृति आपकी 6 प्रकार की होती है। मैंने बताया पहली आपकी त्रिभुजाकार, दूसरी आपकी है उल्टी त्रिकोण, तीसरी आपकी आयतकार, फिर आपकी है चौथी समय सूचक, फिर आपकी डायमंड, फिफ्थ है डायमंड, और सिक्स्थ है आपकी गोलाकार। तो ये थी आपकी मानव आकृति। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।